नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल एवी आनंद 360 में। और आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के समान ही कर्तव्य करता है, लेकिन राज्य के लिए राज्यपाल एक राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में खड़ा होता है और कार्य करता है। भारत के संविधान के तहत गवर्निंग मशीनरी केंद्र सरकार की तरह ही है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के 7वें संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल दोहरी क्षमता में राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का हिस्सा है और संघ और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु का काम करता है। अब हम आगे देखते हैं राज्यपाल पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 व अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए आवश्यक शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दूसरा, वह कम से कम 35 वर्ष की उम्र का हो। नंबर तीसरा, वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। नंबर चौथा, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। नंबर पांचवा, उसे कोर्ट द्वारा दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। अब हम देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे इससे पहले समाप्त किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा इसे बर्खास्त किया जा सकता है। बिना वैध कारण के राज्यपाल को बर्खास्त करने की अनुमति नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह एक ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करे जिसके कृत्यों को अदालतों ने संवैधानिक और गैर कानूनी माना है। राज्यपाल स्वयं भी 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे सकता है। अब हम जानते हैं राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। इसके पास मुख्यतः 4 शक्तियां होती हैं: कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्याय शक्तियां। सबसे पहले हम जानते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कई महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, जैसे कि वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह किसी राज्य के महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त की तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्तियां करता है। वह राष्ट्रपति से किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश भी करता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। अब हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में जानते हैं। राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है। उस क्षमता में उसके निम्नलिखित विधायी शक्तियां और कार्य होते हैं। वह राज्य विधायिका को समन कर सकता है या राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकता है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद का सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। जब राज्य की विधायिका सत्र में नहीं होती तो राज्यपाल अध्यादेश को जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को 6 सप्ताहों के भीतर राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। वह कभी भी अध्यादेश वापस ले सकता है। यह राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है। जब राज्य विधायिका द्वारा कोई बिल पास होता है तो वह राज्यपाल की सहमति के लिए जाता है। राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे सकता है या बिल के लिए अपनी सहमति को वापस भी ले सकता है या पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को वापस लौटा सकता है। हालांकि अगर राज्य सरकार बिल संशोधन के साथ या बिना बिल संशोधन के विधानसभा में फिर से पारित करती है तो राज्यपाल को सहमति देनी आवश्यक हो जाती है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए एक सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मनोनीत कर सकता है। चुनाव आयोग के परामर्श से वह राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। अब हम जानते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि राज्य का वार्षिक बजट राज्य विधायिका के समक्ष रखा जाए। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना राज्यपाल की अनुमति के अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है।
पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है। अब हम आगे देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। राज्यपाल किसी दोषी को क्षमादान, राहत और सजा को कम से कम या सजा को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से सलाह ली जाती है। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्तियां, पोस्टिंग और पदोन्नति करता है। जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्तियां भी करता है। अब हम जानते हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में। राज्यपाल को केवल एक नाममात्र कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद करती है। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल को अपनी शक्तियां और कार्य को करने के लिए मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक होता है, उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, यानी मंत्रियों की सलाह के बिना। यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम और वैध होता है, यानी राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के तरह ही परिस्थितिजनक या विषम परिस्थिति में भी निम्न निर्णय ले सकता है, जैसे किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य विधानसभा में बहुमत साबित न होने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त राज्यपाल करता है। अगर किसी दल के पास बहुमत न हो, ऐसे में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल किसी भी दल को न्योता दे सकता है। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा का गठन राज्यपाल द्वारा होता है।